हर रोज़ एक नई कहानी और हर रोज़ एक नई क़यास आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पीर भी गुजर गया, बड़े फैसलों की बाज़गश्त थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मंच के ऊपर, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसी गुत्थी को जनाब मंजर आम पर लाने का फ़ैसला किया है जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि शायद क्रिकेट बोर्ड के अपने लोग उसको सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो जो समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे। लेकिन अभी से क़यास आराइयाँ जनाब नुक्ता उरूज पर हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट पंडित, क्रिकेट तज्ज़ियाकार, इसकी तो कभी कोई कमी रही नहीं। हर कोई जनाब ये दावा करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है मुझसे ज़्यादा किसी को पता है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी ख़बरें, और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दो टोक कह दिया, धड़ल्ले से कह दिया कि जनाब ख़बरें नहीं मिलती तो रात को किसी को चीफ सेलेक्टर बना दिया जाता है, रात को किसी को हेड कोच बना दिया जाता है, और हमारे पास तो ऐसी कोई ख़बरें नहीं थी, हम तो आप ही से सुन रहे थे। और यकीनी तौर पर आप इस बात से बाखबर होंगे कि कहा यह जा रहा था कि जनाब यूनुस खान सरफराज अहमद की जगह पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच होंगे, मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर इंटरनेशनल के ओहदे पर बराजमान होंगे। जो मेरे पास इत्तलात हैं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो लोग ये ख़बरें दे रहे थे वही बता सकते हैं कि उनकी सोर्स क्या है। और क्रिकेट बोर्ड के मंच से, क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से ऐसा भी कोई ऐलान हुआ नहीं है। सरफराज अहमद रेड बॉल टीम के हेड कोच की हैसियत से कमांड कर रहे हैं। माइक हेसन वाइट बॉल टीम की निगरानी कर रहे हैं, और फुल स्विंग के साथ पाकिस्तान वाइट बॉल और रेड बॉल टीम का जो कैंप है लाहौर की सख्त गर्मी में इस वक्त जारी है। अब रह गए टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि बतौर कप्तान 16 में से 12 टेस्ट मैच हारने वाले शान मसूद जो हैं, उनको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरों पर टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या इत्तलात हैं, अभी रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। और शान मसूद, अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल भी उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि जी वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन नहीं होंगे। और फिर जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टीम को लीड किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार उनको तो कप्तान बरकरार रखा गया है, तो जब उनको कप्तान हटाया ही नहीं गया था तो बरकरार रखने की कैसे बातें हो सकती हैं। तो अभी भी जो भी ख़बरें हैं, जो भी बातें हैं, वो क्रिकेट बोर्ड की सतह पर ही जो है नहीं हो रही। बाकी हर कोई अपने अंदाज में जो है वो तिगड़म लड़ा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जनाब फहरिस्तें तैयार हो गई हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई बी कैटेगरी में, कोई ए कैटेगरी में, और कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जनाब बाबर आजम तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करेंगे। सो जितने मुंह उतनी बातें। और फिलहाल क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के हवाले से जो मैकेनिज्म बनाया है और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो देंगे उसको ही उन्होंने अब तक खुफिया रखा है। ऐसे नहीं हो सकता कि जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मंजर आम पर आएगा तो उस पर तबसरे नहीं होंगे, उस पर तज़्ज़िया नहीं होंगे, उस पर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात नहीं होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन ये एक ट्रिकी सवाल है। अब इसमें एक चीज़ जो मेरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, फिटनेस और डिसिप्लिन, इन तीनों शोबों को मद्देनज़र रखकर दिया जाता है, लेकिन घुमाया इस तरह गया है ए बी, बी सी, सी डी, 5 कैटेगरियां बनाकर कि लोग उलझ से गए हैं। उलझे तो पहले भी थे, लेकिन इन गुत्थियों को सुलझाएगा कौन, और इन गुत्थियों को सुलझाने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, शायद ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक बात तय है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगले 60 दिन में अनाउंस नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि हम बात कर रहे थे कि कप्तान बदल रहा है, हेड कोच बदल रहा है,
क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में तब्दीलियां हो रही हैं, सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो पीछे रह गई हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक अजीबोगरीब सा माहौल बना हुआ है और ये बना रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जो लुब्बे लुबाब है गुफ्तगू का वो ये है कि वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए हमारी टीम क्या होगी, फॉर्मेशन क्या होगी, सब बता दूं आपको। बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं। कुछ नए नाम इस टीम के जहाज का बोर्डिंग पास हासिल कर चुके हैं। यह फैसला क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को नहीं करना कि शान मसूद वेस्ट इंडीज के दौरे में, इंग्लैंड के दौरे में टीम के सिप्पे सलार होंगे या नहीं, तो फिर किसको करना है? ये फैसला बोर्ड ही को करना है। लेकिन इस फैसले के हवाले से भी अभी सिर्फ ख्यास आ रही है। क्या वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरे में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के साथ होंगे? भाई पाकिस्तान क्रिकेट तो ऐसे ही चलती है, नामों पे चलती है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवालात के हवाले से चलती है और मीडिया में तो यही बातें होती हैं और मीडिया में तो इसी अंदाज में तबसरे और तज्जिये होते रहेंगे। लेकिन जब तक टीम ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करेगी, जीत का मेडल अपने गले में नहीं डालेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाकी जो खिलाड़ी अंडर स्क्रूटनी थे मीडिया की, वो रहेंगे। जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही थीं वो उठती रहेंगी। और शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के पहले भी टीम में थे और शायद आने वाले दिनों में भी टीम के साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े बुलंद दावे किए हैं क्रिकेट बोर्ड ने। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो टॉप कैटेगरी में होगा उसको कम से कम लीग खेलने का मौका मिलेगा। जो लोअर कैटेगरी में होगा उसको एक से ज्यादा लीग खेलने का मौका मिलेगा। अब होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बातें वही होंगी जो पहले होती रही हैं, फैसले वही होंगे जिन पर तनकीद होगी। लेकिन पाकिस्तान टीम जीतेगी या नहीं? जब तक पाकिस्तान टीम मैदान में नहीं जीतेगी भैया, चाहे आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को सोने के पानी के जो है कलम से लिख दें, दवात से लिख दें, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान क्रिकेट को जीतना है। ये कहना कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमारे सरकर्दा खिलाड़ी खेलेंगे, तो एक सबसे बड़ा सवाल यह है जो हमारे क्रिकेट पंडित, तज्जियाकार, फॉर्मर क्रिकेटर्स सब तबसरे करते हैं, सब तज्जिया करते हैं। बेचारों को यही नहीं पता कि भाई पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का निज़ाम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर के साथ तजाद क्लैश करता है। जब पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू होती है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर खिलाड़ी पाकिस्तान से नहीं खेल रहा होता तो उसको लीग क्रिकेट में खेलने जाना होता है। तो सवाल यह है कि भाई कैसे खेलेगा एक खिलाड़ी पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट, और अगर खेल भी लेगा तो कितने मैच खेल लेगा? ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ये तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मालूमात ही नहीं है। तो कैसे हो सकता है, कैसे पता चलेगा? क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए ब्रेन, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट कह दिया गया है कि जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कैलेंडर है वो मंजर आम पर आ जाना चाहिए था। इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस कहाँ होंगे, कितने होंगे, सिंगल लीग की बुनियाद पर होंगे, 2 ग्रुप में होंगे, ये तय हो जाना चाहिए था। जून अपने अख्तिताम की तरफ गामजन है और सितंबर में फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होने वाला है। किसी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। और फिर ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मुझे आप बताइए, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में होगी, पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज में होगी, होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड, श्रीलंका को फेस करना है, तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे या टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे या लीग क्रिकेट खेलेंगे? सुनता जा,
मुस्कुराता जा।